दिस इज द रीकैप जो अभी तक हमने किया है। तो ये एक मैजिकल नंबर अल्फ़ा चाहिए हमें, हमें अल्फ़ा पता चलाना आ गया है, और फिर हमने बस ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करना होता है और इस चीज़ का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है। तो हमें अच्छे वाले जो है ना वो थीटा पता चल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी फर्ज करें एक ही वेरी फीचर था मेरे पास और मैं लीनियर डेटा फिट करना, मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा नॉइज़ भी ऐड कर देता हूँ, सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर नहीं। तो मेरे पास एक चॉइस ये है कि एक ये लाइन हो सकती है, एक चॉइस हो सकता है ये लाइन हो सकती है, और एक चॉइस हो सकती है ये लाइन हो सकती है। तो ये एच थीटा जो लीनियर हमारे पास इक्वेशन है उसमें थीटा चेंज करेंगे ना, तो आपके पास कोई भी लाइन आ सकती है। तो अब हमने देख लिया है कि ये वाली जो ब्लॉक डायग्राम है ना, इसको अगर हमने सही एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ब्लू वाली आएगी। अच्छा, फिर आप कह सकते हैं कि नहीं मैंने एच और थीटा में ना सेकंड ऑर्डर टर्म रखनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका डेटा यही डेटा है, मैं दोबारा बना देता हूँ, यही डेटा है, थोड़ी सी नॉइज़ है। तो एक ये पैराबोला, आप इस सेकंड ऑर्डर पैराबोला होता है ना बेसिकली, इस तरह की भी शक्ल होगी। एक ये फिट कर सकते हैं और एक ये फिट हो सकता है, एक ये से ग्रीन वाला, एक ये वाला फिट हो सकता है। ये तीनों जो है ना वो सेकंड ऑर्डर हैं पॉलिनोमियल्स, लेकिन इनमें ग्रीन वाला अच्छा है। तो अब आप कोई भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर या हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल फिट करना चाहें ना, तो ये ब्लॉक डायग्राम आपकी हेल्प करेगा अच्छे वाले थीटा पर। तो अब जो क्वेश्चन है ना, अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि वी नीड टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट वी स्टार्टेड विद। अब पहले तो इस सवाल का जवाब देना है ना हमने कि मैंने इस डेटा में फर्स्ट ऑर्डर कर्व भी फिट कर ली, सेकंड भी कर ली और थर्ड ऑर्डर भी कर ली। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छे वाली कर्व कौन सी है? अगर मैं सिर्फ मीन स्क्वायर एरर चेक करूँ ना, तो थर्ड वाले की सबसे कम है, सारे पॉइंट्स में से पास हो जाती है कर्व। रेड पॉइंट्स आर द पॉइंट्स जो कि हमें ट्रेनिंग टाइम पे दिया हुआ है किसी ने डेटा। तो तो मीन स्क्वायर एरर कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपने डेटा का पैटर्न भी लंब कर लिया। तो अब फर्ज करें आपने इन तीनों कर्व्स की ना वो फाइंड आउट कर ली थी, तीनों कर्व्स के पैरामीटर फाइंड आउट कर लिए, तो अब आप कैसे फैसला करेंगे कि अच्छे वाली कर्व तीनों में से कौन सी है? तो इसका तरीका आसान है। इसका तरीका आसान ये है कि जिस तरह पेपर में होता है कि आपको कुछ सवाल बताए जाते हैं, एग्जांपल्स दी जाती हैं जिन पे आप ट्रेनिंग करते हैं, और जो फिर अगर आप चेक करना चाहें कि इफ़ द स्टूडेंट हैज़ रियली लर्नड, आप कुछ अनसीन क्वेश्चंस पूछते हैं पेपर में स्टूडेंट्स। इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कर्व or if the performance of that hypothesis function is low, is good on that unseen data point, तो इसका मतलब है कि वो वाली कर्व अच्छी है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं। उसमें हम करते ये हैं कि हम डेटा को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जो ट्रेनिंग डेटा हमें किसी ने दिया। कुछ को यूज़ करके हम थीटा पता चलाते हैं, थीटा पता चलाते हैं, अल्फ़ा पता चलाते हैं, लैम्डा पता चलाते हैं, मतलब वो सारे काम जो है ना उधर हो रहे होते हैं इस डेटा। और ये हम नहीं दिखाते अपना डेटा किसी को, ये टेस्ट डेटा। और फिर जब हमारे पास थीटा आ जाते हैं ना, तो फिर वी चेक द मीन स्क्वायर एरर ऑन द अनसीन डेटा पॉइंट्स। जो हाइपोथेसिस अनसीन डेटा पॉइंट्स पे अच्छा परफॉर्म करेगा ना, वही अच्छा है। सीखा उसने है जो इम्तिहान में बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस थिंग?
तो 3 हाइपोथेसिस जो हमने फॉर एग्जांपल अगर किए थे, तो तीनों को ना हम इस पे टेस्ट करेंगे, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, ये अनसीन डेटा पॉइंट है। इसमें पहली वाली कर्व भी इस पॉइंट के दूर से पास हो रही है, तीसरे वाली भी इस पॉइंट के दूर से पास हो रही है, दूसरी वाली शायद इस पॉइंट के बहुत पास से गुजर रही है। तो मे बी द सेकंड हाइपोथेसिस इज द बेस्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं हाइपोथेसिस की, तो आप अच्छे वाला किसको कहेंगे? आप अच्छे वाला उसको कहेंगे जो कि अनसीन डेटा पॉइंट्स में जिसकी एरर कम है। और एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला हमें आता है कैलकुलेट करना। ठीक है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। अब देयर इज अ ट्रिक हिडन ओवर हियर, जो कि गलती हम कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि आप लोगों का ना इम्तिहान कंडक्ट हो रहा है फेस टू फेस, एंड आई एम कंडक्टिंग योर फाइनल एग्ज़ाम और एनी अदर एग्ज़ाम, और आप एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं और मुझे दिखाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर सिर्फ इतना बता दें हमने ठीक किया है कि गलत किया है, और मैं देखता हूँ उसको और मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं आपने ठीक नहीं किया। फिर आप कुछ और ट्राई करते हैं, फिर आप मुझे दिखाते हैं। तो द क्वेश्चन इज के व्हाट इज, although this is a very good strategy, some students do use it, uh, but what is wrong with this strategy? क्या इसमें गड़बड़ है? सर टाइम लेटेंसी। ठीक है, वक्त ज़्यादा लग रहा है, हाइड्रेशन ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा सर इसका मतलब मशीन ने कुछ सीखा नहीं है, वो बस हिट एंड ट्रायल ज्यादा कर रहा है, आप यानी कोई इसका एल्गोरिदम सही नहीं काम नहीं कर रहा। हाँ, मतलब जो भी आपकी कंफ्यूजन है, आप सारी चीज़ें ट्राई करके मेरे से पूछते रहें। तो बेसिकली जो आप काम कर रहे हैं ना, ये जो आप कुछ स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, इट इज़ बेसिकली इनडायरेक्टली यूज फिगरिंग आउट दिस ब्लैक पॉइंट कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x दी व्हाट शुड बी दी y प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये आप इनडायरेक्टली इस ब्लैक पॉइंट को यूज कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू change your curve so that it passes close to the black point. Although I am not telling you the exact answer, just ये जो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप हाँ ये ठीक है ये गलत है, उस you are using this data indirectly. Do you agree with this thing? यस सर। यस ठीक है, सर। तो हाँ, तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेटजी होती है ना, this is problematic. I mean, I am not using the data, बट मैं अपना एक एल्गोरिदम ट्रेन करता हूँ और उसको बार बार जाके टेस्ट डेटा पे चेक करूँ और देखूँ कि ये टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता आई एम ट्राइंग टू फिट माई एल्गोरिदम इनटू टेस्ट डेटा इफ़ आई डू इट मैनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल मैं अपना एल्गोरिदम रन करूँ फॉर कैट डिटेक्टर, और फिर मैं जाके देखूँ कि इमेज नंबर 10 पे कैट डिटेक्ट नहीं हुई इससे, तो फिर मैं जाके इमेज 10 को स्टडी करूँ, अच्छा ये कैट क्यों नहीं डिटेक्ट हुई इससे, अच्छा ये कैट जो है ना इसका शायद आधा पोर्शन हिडन है, ऑक्लूडेड है, तो आई शुड ऐड मोर एग्जांपल्स टू ऑक्लूडेड कैट्स इन माय ट्रेनिंग। तो मैं ट्रेनिंग डेटा में आके ना कुछ ऑक्लूडेड इमेजेस ऐड करता हूँ तो डिटेक्ट, फिर मैं जाके कोई और इमेज देखता हूँ। तो इसमें जो चैलेंज है ना वो ये है कि दिस दिस साइकिल इज डेंजरस बिकॉज टोटली अनसीन एग्जांपल्स में आपको नहीं पता कि आपका एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। तो यूजिंग द सेम टेस्ट डेटा मेनी टाइम्स, it means that you are indirectly using that data in your training. करना तो आपने यही है ना कि अगर आपने एक एल्गोरिदम बनाया उसको टेस्ट तो आप करेंगे, टेस्ट करने के बाद वो ठीक नहीं होगा तो आप देखेंगे तो सही लैब में कि क्यों नहीं ये काम ठीक कर रहा। तो
और आपके पास क्या चॉइस है? ये तो नहीं होगा ना कि आप कोई एल्गोरिथम बनाएंगे वो पहली बार ही ठीक काम करना शुरू हो जाएगा, ऐसे तो होना नहीं है। तो इसमें ये है कि ये स्ट्रेटजी तो चले हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर बिल्डिंग आवर सिस्टम, बट वी हैव टू कीप इन माइंड के अगर इफ यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि जो मेरी लैब के कंप्यूटर पे ये परफॉर्मेंस दे रहा है the same performance the algorithm will give when it is tested somewhere else. So we have to take these results with caution. ठीक है, मसलन इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल तो अभी हम देख रहे हैं ना, we see that the people are claiming that the vaccine is this much % effective. Will it be effective? मतलब वो टेस्ट जो जिन लोगों पे उन्होंने किया है उस पे तो चलें ठीक काम किया, have they included all the demographies, people living in lower middle class, people living in Asia, people living in Africa, people living in northern areas. So you see, real data might have lot of variance. So you have to be like you have to keep this in mind that even if your algorithm is performing very good, it does not guarantee that it will perform really good while testing. ठीक है, तो ये अब आपने जहन में रखना है कि you shouldn't be surprised if somebody comes to you and tells कि जी आपका एल्गोरिथम ठीक काम नहीं कर रहा। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो टेस्ट डेटा है ना, इट इज़ वेरी डिफरेंट टू माय ट्रेनिंग डेटा, मे बी आई जस्ट नीड टू रीट्रेन माय सिस्टम इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड कि मेरा एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा। तो सर फिर हम ट्रेनिंग में वही टेस्टिंग डेटा भी यूज करेंगे जो उससे थोड़ा डिफरेंट था? हाँ, उसकी फिर अभी हम स्ट्रेटजी देखते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या है कि हाउ टू डू दैट। मतलब हमारे पास चॉइस, अगर हमने एल्गोरिथम पे मल्टीपल आइट्रेशंस अप्लाई करनी है और वो हम करेंगे, हम कोई भी काम करने लगते हैं उसमें हम बार बार कोशिश करते हैं और फिर वो होता है, तो फिर हमें क्या क्या करें हम, मतलब हाउ डू वी फिगर आउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम, वी विल टॉक अबाउट इट। तो सर इसमें फिर इन्होंने क्या, सर मुझे एक कंफ्यूजन है। सर मोस्टली मेरे अगर फाइवर वगैरह पे कोई क्लाइंट आते हैं तो वो उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारा मतलब डेटा इस पे कोई भी एल्गोरिदम लगा दे। तो कभी कभी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड से भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो वो क्या हमारा लक होता है या वो अगर आप तो क्या मैं कहेंगे? इफ आई एम रनिंग अ बिजनेस कंपनी ना, तो फिर तो मैं उसको कहूंगा बहुत जबरदस्त मेरी परफॉर्मेंस होगी और मेरे से अच्छा कोई नहीं है एंड आई विल सेल द प्रोडक्ट। वहां पे बिजनेस स्ट्रेटजी काम करेगी, वहां पे कोई ऑनेस्टी और ये मशीन लर्निंग नॉलेज आपको नहीं चाहिए। जो उसने आपको डेटा दिया है ना, अगर उस पर अच्छा काम कर रहे हैं ना तो बस काम खत्म हो गया। अब जब उसका काम नहीं करेगा ना तो वो फिर आएगा आपके पास दोबारा कि अच्छा अब इस पे काम नहीं कर रहा, तो आप उसको कहेंगे इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि आपने मुझे डेटा पिछले कुछ और दिया था। फिर आप उसको कहेंगे कि अच्छा मुझे इस तरह का डेटा दो, फिर वो कहेगा कि हाँ इनको समझ है कि ये सिस्टम कैसे बनते हैं। यही होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक दवाई देता है, काम नहीं करती तो आप कहते हैं ये तो काम ही नहीं की, उसको समझ में आ जाती है, वो कहता है ये दूसरी ले लो। तो इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। थैंक यू एज सर। अ डेटा साइंटिस्ट वन शुड नो कि ये हो सकता है काम मेरे साथ, और अगर होगा तो इसकी वजह क्या है। तो यही बात जो है ना, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है ना लंबी चौड़ी, इस स्लाइड में लिखी हुई है कि आपने 10 हाइपोथेसिस फंक्शन का थीटा कैलकुलेट किए ट्रेनिंग डेटा, और फिर टेस्ट डेटा का यूज करके जे टेस्ट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट की। थीटा आ गए हैं आपके पास ट्रेनिंग डेटा से, और जे टेस्ट का मतलब ये है कि वो जो मीन स्क्वायर एरर है उसको टेस्ट डेटा पे आपने कैलकुलेट किया। और तो अगर आप ये देख रहे हैं, मतलब आपने 10 फंक्शंस ट्राई किए हैं और आपने 10 के 10 की परफॉर्मेंस टेस्ट डेटा पे चेक की है, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना, इट कैन बी एन ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, क्योंकि बेसिकली यही आप मल्टीपल साइकिल्स रन करेंगे तो एक्चुअली आप वो टेस्ट डेटा यूज ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट। तो इस स्लाइड में वो जो बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई।
तो फिर उसमें आपके पास हल क्या है? आपके पास हल यही है कि आप डेटा को 2 में नहीं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। आप ट्रेनिंग करें, फिर ये जो रैंकिंग करनी है आपने मुख्तलिफ हाइपोथेसिस फंक्शन की कि अच्छे वाला कौन सा है, किसकी एरर कम है, वो किसी और डेटा पे कर लें। जब आप सारे काम अपने कर चुके हो ना और आप खुश हो जाएंगे, हाँ जी अब मेरे हिसाब से सिस्टम ठीक काम कर रहा है, तो फिर 1 or 2 टाइम ना यू कैन टेस्ट इट ऑन द रिमेनिंग डेटा। आमतौर पे लैब में ना ये तीसरा डेटा सेट हम रखते ही नहीं है, हम करते यूं ही है, हमारा ट्रेनिंग होता है और क्रॉस वैलिडेशन होता है। अब जो मशीन लर्निंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, उसमें होता ये है कि पीपल रिलीज द ट्रेनिंग डेटा एंड द क्रॉस वैलिडेशन डेटा, दे डोंट गिव यू द टेस्ट डेटा। वो कहते हैं कि जो आपने करना है ना आप कर लें और हमें अपना एल्गोरिथम दे दें, हम फाइनली खुद टेस्ट कर लेंगे इस डेटा और आपको बता देंगे कि आपका डेटा बाकियों के मुकाबले में कितना अच्छा है। आमतौर पे यूं अब होता है, तो लोगों ने इसको भी बीट कर दिया है। there was a competition and an algorithm won in that competition। और उन्होंने पूछा कि भई आपने ऐसा क्या किया जो बाकियों ने नहीं किया। उन्होंने किया कि हमने 1000 अकाउंट्स बना लिए थे, तो पहले हम जो है ना एक अकाउंट से एल्गोरिथम सबमिट करते थे और हमें रैंकिंग पता चल जाती थी। तो फिर हम दूसरे अकाउंट से दोबारा एल्गोरिथम सबमिट करते थे तो हमें पता चल जाता था कि अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। अगर रैंकिंग ऊपर हो गई पिछले वाले से तो हम बेहतर हैं। और इसी तरह करते करते जो है ना उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि क्या स्ट्रेटेजी है। तो पीपल हैव इवन बीटन दिस सिस्टम। तो इट वाज अ वेरी फेमस एग्जांपल। अब आप गूगल सर्च करेंगे ना आपको शायद कहीं मिल भी जाएगा सर हाउ टू तो डू। उन लोगों को उसी टाइम उसका रिजल्ट नहीं देना चाहिए था ना, जब सब लोग सबमिट करा चुके हैं उसके बाद वो लोग रिजल्ट देते। हाँ ठीक है, उनको 2 नंबर लोग भी बीच में बैठे हुए हैं, मतलब लोग आमतौर पे तो खिदमत करने बैठे होते हैं ना कि वी वांट टू एक्सटेंड द नॉलेज। अगर कोई फ्रॉड लगाने बैठा हुआ है तो उसके लिए फिर लर्निंग होती सर है ना। सर इसका एक और तरीका ये भी था कि जो उन्हें टेस्ट डाटा मिला था वो उसको ही फर्दर डिवाइड कर लेते और उसी पे ही आधा जो बच गया था, जैसे 20% की, वो लोग उसी से टेस्टिंग करके देख लेते। टेस्ट डेटा तो दिया ही नहीं था ना, दिए तो पहले 2 डेटा थे। फिर सर जब ये मशीन एल्गोरिथम सब सर मैं कह रही हूँ ट्रेनिंग तो वो अगर फर्दर ब्रेक कर लेते ना जो उन्हें मिला था ट्रेनिंग डाटा। नहीं, वो ट्रेनिंग डेटा और क्रॉस वैलिडेशन डेटा पे तो जो मर्जी करते रहे, टेस्ट डेटा तो उन्होंने नहीं देखा हुआ था ना। मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट वे है वो यही है ना कि आप ट्रेनिंग करें और क्रॉस वैलिडेट करें और देखेंगे अच्छा आपकी स्ट्रेटेजी अगर क्रॉस वैलिडेट पे अच्छा रिजल्ट दे रही है तो लेट्स सबमिट इट। करते वो यही थे, सबमिट। फिर वो अपनी रैंकिंग चेक करते थे जाके कि मैंने एक सोल्यूशन सबमिट किया है, इट इज़ रैंक नंबर 10। मैंने एक और सोल्यूशन सबमिट किया है, इट इज़ रैंक नंबर 12। तो मेरी पहली स्ट्रेटेजी दूसरी से बेहतर है। तो they were looking into test data without having access to the test data। तो आमतौर पे क्या होता है, अब क्या होता है, मतलब अब आप लोग कैसे करेंगे, मतलब आप इस तरह करेंगे कि अब होता ये है कि नाउ मल्टीपल डेटा सेट्स आर अवेलेबल। तो लोग कहते हैं कि आप एक डेटा सेट पे ट्रेन करें और दूसरे पे हमें उसकी टेस्टिंग परफॉर्मेंस दिखा दें। तो इसको क्रॉस डोमेन बोलते हैं, क्रॉस डेटा सेट, क्रॉस डेटा सेट जनरलाइजेशन। कि आप एक डेटा सेट पे एल्गोरिथम ट्रेन करते हैं और दूसरे पे टेस्ट कर लेते हैं। तो दूसरा डेटा सेट किसी और बंदे ने बनाया होगा, उसमें डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो वो वाला एल्गोरिथम अच्छा है जो कि मल्टीपल डेटा सेट्स पे अच्छा परफॉर्म करेगा। सर अगर क्रॉस वैलिडेशन ट्रेन करने के बाद अगर जब फाइनल वो टेस्ट कर लें अपना सबमिट करवाने से पहले एल्गोरिथम और उसमें एक्यूरेसी 99 तक आ जाए, तो सर फिर भी वो चांसेस हैं कि वो रैंक जो उसका जो उन्होंने एल्गोरिथम सबमिट करवाया वो नीचे हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। 99% वैसे हमने आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम देखी नहीं है जिसपे एक्चुअल प्रॉब्लम पे परफॉर्मेंस 99 हो। आमतौर पे 70 60 इस तरह करके होती है। मतलब 99 का मतलब ये है कि द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड, देन इट वाज नॉट अ रिसर्च प्रॉब्लम टू बिगिन विद। जो मुश्किल काम होते हैं उन्हीं पे कंपटीशन हो रहे होते हैं ना। मैं एक ओलंपिक रेस कंडक्ट करूँ कि जी मैराथन तो 10 किलोमीटर का होता है लेकिन हम 10 मीटर का कर लेते हैं मैराथन, तो सारे ही भाग लेंगे। तो जो 10 किलोमीटर वाला मैराथन है वो मैं चाहूँ भी तो नहीं भाग सकता कल। तो एनीवेज,
So this is what you have to keep in mind. There is a training data, then there is like you tune your parameters on, आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसको रैंक करते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो टेस्ट डेटा आमतौर पे यही है कि आप किसी दूसरे डेटा सेट से डेटा लेके चेक कर लें उसमें परफॉर्मेंस। बेसिकली टेस्ट डेटा का मतलब ये है कि आप you are not using some data a lot of times in your reasoning. These are just tricks to like really become confident about the performance of your algorithm. तो ट्रेनिंग एरर, क्रॉस वैलिडेशन एरर और टेस्ट एरर की जो इक्वेशंस हैं, इनमें आपको क्या चीज़ मुख्तलिफ नज़र आ रही है? क्या चीज़ मुख्तलिफ है? सर जिन एलिमेंट्स का निकल रहा है मतलब एरर वही डिफरेंट है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही है। डेटा पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं। तो टेस्ट डेटा पॉइंट्स वो हैं जो कभी नहीं देखे आपने। यस सर। क्रॉस वैलिडेशन डेटा पॉइंट्स वो थे जो आपने ट्रेनिंग टाइम पे यूज़ नहीं किए। आपने सिर्फ आपने 3 हाइपोथेसिस फंक्शन फिट किए और चेक किया कि कौन सा किसकी क्रॉस वैलिडेशन एरर कम है, जिसकी सबसे कम है वो आपका सबसे अच्छा सिस्टम है अभी तक का। ये वो है जो आप सबमिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है ना, लेट्स कंडक्ट अ सिंपल क्विज। मैं आपसे ना एक गूगल फॉर्म शेयर करता हूँ। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस।